सुल्तानपुर का ट्रक ड्राइवर और वो एक रात की मजबूरी। अगर आपको ये पूरी कहानी सुननी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके और ऐसी ही हॉरर स्टोरी आपको मिलती रहे। ट्रक ड्राइवर विनोद से उसके मालिक ने कहा, देख भाई, ये सामान वक्त पर पहुंचना है, कहीं भी बीच रास्ते में रुककर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विनोद ने मालिक से कहा, मालिक, आप मेरा काम इतने वर्षों से देख रहे हो, मैंने कभी लेट किया है क्या जो आज करूँगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त पर ये सारा सामान सही जगह पर पहुंचा दूंगा। मालिक ने कहा, हाँ मुझे तुझ पर विश्वास है, लेकिन इस बार जहाँ तू जा रहा है वहाँ पर। और फिर वो कहते कहते रुक गया। विनोद ने कहा, जहाँ मैं जा रहा हूँ उससे मतलब? तो मालिक ने कहा, देख, मैंने उस रास्ते के बारे में बहुत सी ऐसी अफवाहें सुनी हैं जिनसे मुझे डर सा लगता है। सोचता हूँ कि अगर तू वहाँ गया कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए। विनोद ने कहा, अरे कैसी भी कोई भी मुसीबत हो, विनोद को नहीं रोक सकती। मैं वक्त पर ये सारा सामान डिलीवर करके रहूँगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका नाम कभी ख़राब नहीं होगा। इसी के साथ मालिक ने कहा, चल तू अपने साथ चीरू को ले जा, वो तेरी मदद करेगा अगर तू किसी भी मुसीबत में पड़ेगा। तो विनोद ने कहा, अरे वो तो जब देखो अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है, मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला। तो इस पर मालिक ने कहा, अरे तू नहीं जानता, जहाँ पर तू जा रहा है मैंने सुना है कि उस रास्ते पर भूत प्रेत का कुछ है, और ये जो चीरू है ये भगवान में बहुत विश्वास रखता है, भगवान इसकी बहुत सुनता है। अगर तू किसी मुसीबत में पड़ा तो ये तुझे ज़रूर बचा कर निकाल लेगा। विनोद हंसने लगा, सोचने लगा कि चीरू के साथ साथ अब मालिक भी पागल हो चुका है। भूत प्रेत जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, तो उससे बचने बचाने का तो मतलब ही कुछ नहीं बनता है। तभी मालिक ने चीरू को फ़ोन लगाया और वो भी 2 मिनट के अंदर वहाँ पर हाजिर हो गया। चीरू ने कहा, हाँ भाई क्या बात है? तो मालिक ने कहा, देख तुझे आज विनोद के साथ जाना है। चीरू ने कहा, लेकिन हम तो पहले कभी साथ नहीं गए। तो मालिक ने कहा, हाँ लेकिन आज तू चला जा, मुझे लगता है तेरा जाना ज़्यादा सही होगा। और फिर इसके बाद जो था, विनोद और चीरू ट्रक में बैठकर आगे के रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें वक्त पर यह सारा सामान जो था वो सही पते पर पहुंचाना था। ये लोग गुजरात जा रहे थे। वहाँ पर कोई ज़मींदार था जो अपनी हवेली के लिए कुछ खास सीमेंट वगैरह मंगाए थे, तो ये लोग वही डिलीवर करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सुनसान रास्ता खौफनाक हाईवे पड़ता था जिसको लोग बुधा कहते थे। ये लोग उस रास्ते पर जब पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचते ही इन लोगों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तो चीरू ने कहा, भाई मुझे क्या लगता है इस रास्ते पर कुछ तो गड़बड़ है। इस रास्ते पर आते ही कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी है, और देखो मैंने इस रास्ते के बारे में कुछ सुना भी है। तो विनोद ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे मालिक ने सब बताया था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। भला ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है? आज के ज़माने को तो देखो। चीरू ने कहा, भाई ज़माना चाहे जो भी हो, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी होता ही है। विनोद ने चीरू की ओर देखकर कहा, एकदम सख्त भाव में, देख भाई, तुझे मानना है तो तू मान सकता है, लेकिन मुझे मानने को मत कहना, क्योंकि मेरा मन नहीं है ये सब चीज़ें मानने के लिए। इतना कहकर वो अचानक से मुस्कुराने लगा। चीरू मन ही मन सोच रहा था कि कहीं वो किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाए, क्योंकि इस रास्ते पर उसे जो था अजीबोगरीब डरावने से एहसास आ रहे थे। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लगता था कि पल भर में कोई भयानक धमाका होगा जिसमें वो दोनों शायद मारे जाएं। विनोद अपने ट्रक को बड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ा रहा था। तभी अचानक से ही तेज़ बारिश होने लगी और खौफनाक तूफान वहाँ आ गया था। इन लोगों को ट्रक चलाने में बेहद मुश्किल पेश आ रही थी। तब विनोद ने कहा, यहाँ इस रास्ते पर ट्रक चलाना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें कहीं ना कहीं शरण तो लेनी ही होगी। इसके बाद जो था, ये ट्रक को साइड में रोकते हैं और वहाँ कुछ ही दूर पर एक गेस्ट हाउस नज़र आता है। उस गेस्ट हाउस को देख ये वहाँ जब अंदर जाते हैं तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, लिखा था कि अंदर जाने पर मौत मिल सकती है, इसीलिए सावधान। तब विनोद ने कहा, भाई जो भी कुछ है
लेकिन हमारी मजबूरी है, एक रात के लिए ही सही, लेकिन हमें यहाँ रुकना तो होगा क्योंकि बाहर भी कोई अच्छा मौसम तो नहीं है। चीरू ने कहा, लेकिन भाई यहाँ पर ये जो लिखा है। तो विनोद ने कहा, जो भी कुछ है देखा जाएगा, चल अंदर। और फिर ये दोनों जो थे उस गेस्ट हाउस के अंदर गए। वहाँ पर दूर दूर तक भी कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक से विनोद के कंधे पर किसी का हाथ आया। जब ये मुड़ा तो देखा कि वहाँ पर एक 80 साल का बूढ़ा खड़ा है। वो बूढ़ा थोड़ा खांस रहा था और लड़खड़ा भी रहा था। विनोद ने कहा, हमें यहाँ आज रात के लिए रहना है, हमारी मजबूरी है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, तुम चाहो तो यहाँ पर ज़िंदगी भर भी ठहर सकते हो, मुझे कोई भी हर्ज नहीं होगा। इतना कहकर वो बूढ़ा मुड़ गया और जैसे ही वो उसको रोकने की कोशिश करने लगे, अचानक से ही वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। चीरू घबरा गया और बोला, भाई ये बूढ़ा कहाँ चला गया, हमें यहाँ पर छोड़कर। तभी अचानक से फिर से चीरू के कंधे पर किसी का हाथ आया। ये एकदम से चौंक कर मुड़े तो देखा बूढ़ा वहाँ खड़ा था। ये दोनों हैरान होकर उस आदमी को देखने लगे, सोचने लगे, अभी तो ये सामने से गया था, फिर हमारे पीछे से कैसे आया। लेकिन कुछ भी कहने और सुनने का कोई वक्त नहीं था। उन्होंने वहाँ पर एक कमरे में शरण ले ली। वो बूढ़ा भी जो था अपने कमरे में चला गया। ये दोनों थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आया था। चीरू ने कहा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पहले ही बोर्ड लगा हुआ था, फिर ये बूढ़ा यहाँ पर क्यों रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक ही उस कमरे की जो खिड़की थी वो ज़ोर से खुल गई। तेज़ हवा का बहाव कमरे के अंदर आने लगा था। ठंडी हवा ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया था। तभी यहाँ पर जो विनोद था उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा जो था बाहर की तरफ मिट्टी में कुछ खुदाई कर रहा था। इतनी तेज़ बारिश में खुदाई करने का क्या मतलब बनता था। उसने आवाज़ लगाई लेकिन उसने सुनी नहीं। और जब विनोद ने चीरू को ये सब दिखाया तो चीरू ने कहा, भाई मुझे ये बूढ़ा पागल लगता है, नहीं तो ऐसी जगह पर कोई इंसान क्यों रहेगा। इसके बाद जो था अचानक से ही जब दोनों एक खिड़की की ओर देखकर बात कर रहे थे तो इन्होंने एकदम से कुछ आवाज़ सुनी। ये पलटे तो देखा वो बूढ़ा इनके पीछे खड़ा था। ये बेहद हैरान थे कि ये बूढ़ा जिससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, ये मिनट में यहाँ कैसे आ गया। तभी अचानक से ही वो जो बूढ़ा था उनकी ओर बढ़ने लगा तो ये दोनों डर गए। और जैसे ही उस बूढ़े ने चीरू को हाथ लगाया तो वो जलने लगा और जलकर अचानक से ही राख बनकर गायब हो गया। तो विनोद ने चीरू की ओर देखा। चीरू ने उसे अपने हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला दिखाई। तब वो समझ गया कि आखिर मालिक ने क्यों उसे साथ लेने को कहा था। और फिर इसके बाद चीरू और विनोद जब तूफ़ान थम गया तो वापस से अपने ट्रक में बैठकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन इसके बाद विनोद चीरू का पक्का दोस्त बन गया।